श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 21 मूंग के दाल का करें ये उपाय। शराबी व्यक्ति की शराब की आदत मात्र एक बार में ही छूट जाएगी। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। गुरुदेव अपनी हर भागवत में नशा छुड़ाने से संबंधित कई सारे उपाय बताते हैं, जिसको मैं अपनी वीडियोस में लाती हूँ और आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। दोस्तों, यदि आप लोगों को विश्वास है प्रदीप मिश्रा के द्वारा बताया हुआ हर उपाय व्यक्ति के जीवन में काम करता है, तो आप इस उपाय को जरूर ही करिए। और उपाय को करने से पहले गुरुदेव कहते हैं कि उस विधि को जान लेना चाहिए। किसी भी उपाय को करने से पहले उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हर व्यक्ति को ले डूबता है। पूरे विधि विधान से उपाय करना चाहिए, तभी जाके आपके जीवन में लाभ मिलता है। कई लोग कहते हैं कि मैंने ये उपाय किया था, मुझे लाभ नहीं मिला। उसका यही कारण होता है कि कहीं ना कहीं वह कुछ गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं और कहीं पर कोई चीज छोड़ देते हैं, जिससे उनका उपाय जो है वो आधा अधूरा बीच में ही रह जाता है। दोस्तों, आप लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने जीवन में खुशियों को पाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहिए और आप विश्वास कभी ना आप छोड़िए कि आपके जीवन में सुख आएगा ही नहीं। क्योंकि जब हम विश्वास कर लेते हैं हमारे जीवन में सुख आएगा, क्योंकि थिंक पॉजिटिव टू बी पॉजिटिव। यदि अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। तो यदि आप अच्छा सोच रहे हो कि शराब रूपी समस्या आपके घर से जाएगी, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, साथ में मेरे द्वारा बताए हुए इस उपाय को सुनिए। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ शिव शंभू की शरण में जो भी जाता है वह कभी खाली हाथ लौटता ही नहीं है। शराब जैसी समस्या क्या व्यक्ति के जीवन में बड़ी सी बड़ी दुख परेशानी कष्ट रोग और दोष सब खत्म हो जाते हैं शिव शंभू की शरण में जाने मात्र से। ज्योतिष शास्त्र में यदि हम टटोल कर देखते हैं तो कई सारे ज्योतिषी बताते हैं कि जिस जातक की कुंडली में कोई दोष लगा होता है या कोई ग्रह नक्षत्र अपना असर छोड़ रहा होता है, तो ऐसे में वह व्यक्ति गलत संगत का शिकार हो जाता है। वह जातक कहीं ना कहीं गलत कर्म करने लगता है, शराब का सेवन करने लगता है, चोरी डकैती करने लगता है या लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति शराब पीने लगता है तो उसमें कई बार ऐसे लक्षण देखे जाते हैं कि उसमें सारे ही गुण आ जाते हैं। चोरी डकैती गलत संगत और मतलब जितने भी गलत कार्य होते हैं शराबी व्यक्ति करने से बिल्कुल नहीं दूर हटता है, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ पीने की पड़ी होती है। उसको अच्छे और खराब का कोई समझ नहीं रह जाती है। और आपको भी लगता है कि आपके घर में भी ठीक यही कंडीशन चल रही है और शराबी व्यक्ति आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, आपके बच्चों पर, आप पर या अपनी माँ पर। तो आप लोग प्लीज बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आपको शिव शंभू की शरण में जाना है। जरूरी नहीं आपको कोई उपाय करना है तभी आप शिव शंभू की शरण में जाएं। आप अपने जीवन में नियम बना लीजिए कि आप भगवान शिव पर एक लोटा जल अवश्य ही चढ़ाएंगे। जैसा कि गुरुदेव कहते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। यदि आप अपने जीवन में चाहते हो किसी भी प्रकार की कोई समस्या कभी ही ना आए, तो आप लोग अपने जीवन में संकल्प कर लीजिए भगवान शिव पर एक लोटा जल आप अवश्य चढ़ाएंगे प्रतिदिन। आप प्रतिदिन बात करते हैं तो आप प्रतिदिन यदि मंदिर नहीं जा पाते हो तो परेशान ना होइएगा। कंकड़ में है शंकर का वास। आप अपने घर में एक शिवलिंग ले आइए, किसी गमले में रख लीजिए, या आप अपने घर में एक छोटा सा पत्थर ले आइए, किसी भी गमले में स्थापित कर लीजिए। भगवान शिव का स्वरूप मानकर आप उसमें जल जो है वो चढ़ाना शुरू करिए। भगवान शिव उसको स्वीकार करेंगे। जब भी आप जल को शिव चढ़ाएं तो भगवान शंकर का ध्यान करें। इसी के साथ 3 तालियां जरूर ही बजाएं। चाहे आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर ले, चाहे आप मंदिर में जाएं, तो आपको 3 तालियां बजानी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आपको 21 मूंग की दाल का किस तरीके से प्रयोग करना है। सबसे पहले तो जानते हैं आपको ये उपाय जो है वो किस दिन करना है। दोस्तों, ये उपाय आप प्रदोष के दिन कर सकते हो, सोमवार के प्रदोष के दिन, या आप सोमवार के सोमवार को कर सकते हो, आप अमावस को कर सकते हो, पूर्णिमा को कर सकते हो, या शिवरात्रि के दिन कर सकते हो। आप कोई भी दिन देख लीजिए जो आपको सही लगे, उस दिन आप ये उपाय करें। आपको क्या करना है, 21 मूंग के हरा मूंग जो होता है उसके दाने लेने हैं, साबुत लेने हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है, टूटे नहीं होने चाहिए। साबुत 21 मूंग के दाने लेने हैं आपको।
उन दानों को आपको क्या करना है, जैसा कि आप सोमवार को ये उपाय कर रहे हैं तो आप संडे के दिन रात्रि में उनको भिगो दीजिए। संडे के दिन रात्रि में आप भिगो दीजिए, सुबह में उठिए, आप स्नान करिए, आप अपने घर की पूजा पाठ को संपन्न कर लीजिए। लेकिन ये जो उपाय है दोस्तों आपको मंदिर में ही जाकर करना है। आपने जो मूंग के दाने रात्रि में भिगोए थे आप उनको गिनकर 21 निकाल लीजिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाइए। लेकिन उससे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है। लोटा यदि आपके पास तांबे का है बहुत अच्छी बात है, और यदि पीतल का है तो आप उसमें भी डाल सकते हो। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, यदि आप एक पत्नी है अपने पति के लिए उपाय कर रही हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं तो आप पीतल के लोटे या स्टील के लोटे का प्रयोग करें। उसमें आप थोड़ा सा दूध अवश्य मिलाएं, कच्चा दूध आप जरूर ही मिलाएं। इससे होगा ये आपके बीच में प्रेम बढ़ेगा। जिस तरीके से दूध और पानी को अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से पति पत्नी के संबंध में मधुरता आती है। एक दूसरे से वो बंध जाते हैं, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो पति पत्नी के प्रेम को बढ़ाने के लिए आपको इस तरीके से एक प्रयोग ये भी करना है। पानी में आपको दूध मिला लेना है, तब भगवान शिव के मंदिर में जाना है। यदि आपके पास कच्चा दूध अवेलेबल नहीं है तो आपको 1 लोटा जल लेना है, और अपने साथ में 21 मूंग के दाने ले जाने हैं। और अपने साथ यदि आप कोई सामग्री ले जाना चाहते हो तो ले जाइए, नहीं तो आप 1 लोटा जल और 21 मूंग के दाने ले जाइए। बेलपत्र ले जाते हो तो बेलपत्र आपके जीवन में एक और बहुत ही बड़ा कार्य करेगा, वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाइए। आप जो 1 लोटा जल ले गए थे वो आप भगवान शिव को भगवान श्री गंगेश्वर नाथ, भगवान श्री नीलकंठ के नाम से आप चढ़ा दीजिए। जैसा कि हम सब जानते हैं भगवान का नाम नीलकंठ, भगवान ने जब विष पिया था इसीलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। तो शराब रूपी समस्या भी एक विष के समान है, और विष को दूर करना है तो भगवान शिव का नाम नीलकंठ उस समय लेना है जब आप जल को चढ़ा रहे हो। अपनी समस्या को आपको बोलना है, शराब रूपी समस्या आपके घर से खत्म हो जाए, भगवान शिव से आपको बोलना है। अब बात करते हैं, यदि आप अपने साथ आप पात्र में दूध डाल के ले गए हो जल में, तो आपको वह जो दूध आप ले गए थे उसको चढ़ा देना है। उसके बाद आपको स्वच्छ जल से भगवान शिव पर फिर से जल चढ़ाना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब भी हम भगवान शिव पर दूध या दही या किसी भी तरीके के पदार्थ का प्रयोग करते हैं तो भगवान को स्वच्छ जल से बाद में अवश्य हमें स्नान कराना चाहिए। अब आप जो 1 बेलपत्र अपने साथ ले गए थे उसको भगवान शिव पर आप समर्पित कर दीजिए, अपनी मनोकामना को बोलते हुए, हे शिव आपकी कृपा से हमारे जीवन में खुशियां आ जाएं, आपकी कृपा से हमारे घर से नशा जैसी समस्या जो है वो दूर चली जाए। उसके बाद दोस्तों आपने जो मूंग के दाने लिए थे आपको एक एक करके नंदी महाराज का जो एक उठा हुआ पैर होता है वहां पर आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक एक करके 21 दानों को आपको चढ़ा देना है। और आप जब 21 दाने वो चढ़ा दें तो आपको एक काम और करना है, नंदी जी के कान में आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप करना है 11 या 21 बार। कई लोग क्या करते हैं, अपनी मनोकामना को बोलने के लिए डायरेक्ट जाते हैं नंदी जी के कान में, अपनी मनोकामना बोलकर आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। नंदी जी को, जैसा कि हम सब जानते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप बहुत ही ज्यादा प्यारा है। जिस प्रकार हम किसी नेता से मिलने के लिए जाते हैं तो उसके मंत्री से, मतलब उसके जो कार्यकर्ता होते हैं उनसे हमें परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद जाके हम किसी मंत्री या किसी बड़े नेता से मिल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार शिव शंभू की शरण में जाकर हमें नंदी जी महाराज से ये कार्य करना है। जाप करने के बाद आपको नंदी जी के महाराज के कान में आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। उनसे बोलना है, नंदीश्वर महाराज हमारे घर में शराब रूपी समस्या चल रही है, और आप शिव शंभू से कहिएगा हमारे घर में शराब रूपी समस्या को दूर करो। जिस प्रकार आपने इस संसार को विष से बचाया, ठीक उसी प्रकार आप हमारे घर में चल रही शराब की समस्या से बचाइए, जो कि एक विष के समान है। इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद आप भगवान नंदी के महाराज कान में ये भी बोल दीजिए कि आप शिव परिवार के सहित हमारे घर में विराजमान हो, हमारे परिवार की रक्षा करें। इतना बोलने के बाद दोस्तों आप अपने घर में आ जाइए, और मुझे नहीं लगता है एक बार ये उपाय करने के बाद आपको दोबारा जरूरत पड़ेगी।
दोस्तों विश्वास के साथ करिए, पूरे धैर्य के साथ करिए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। साथ में दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, जब आप इस उपाय को कर लें तो ऐसा नहीं करना है आप भगवान शिव को भूल रहे हैं या आपको यही ना याद रहे आपने कुछ किया भी था। आप पूरा विश्वास करिए कि आपने ये कार्य किया है तो नंदी जी की कृपा से ये कार्य आपका जरूर ही पूर्ण होगा। इसी के साथ दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपके मित्रजन, परिजन, आपकी सहेली, आपके रिश्तेदार में यदि इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग उनको ये वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि उनके जीवन में खुशियां आएंगी और आपके जीवन में यदि खुशियां आएंगी तो मुझे बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए, महादेव की कृपा को प्राप्त करते रहिए।